केजरीवाल बिल्कुल बेगुनाह साबित हो गया, कोर्ट में उसको बिल्कुल बेगुनाह साबित कर दिया गया। तो एक ऐसी पार्टी जो जो दिल्ली का एक सीएम था, जो दिल्ली के स्कूलों के लिए काम करता था, जो दिल्ली के अस्पतालों के लिए काम करता था, उस पर कुछ ऐसे आरोप लगा के उस पर केस डाल दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। तो उस पर कुछ आरोप लगा दिए गए थे दिल्ली। तो अभी रिसेंटली उसको सारे जो केस थे कोर्ट ने बिल्कुल ऐसे बेगुनाह साबित कर दिया, बोल दिया कि इनमें जो भी केस लगे थे, जो भी करप्शन का केस लगा था या कुछ भी था, वो सब झूठ था सब कुछ। तो उस पर केजरीवाल ने थोड़ा सा मतलब ऐसे रिएक्ट करते हुए, जो ऐसे मतलब ऐसे आते हैं मीडिया वाले, उन पर जब मीडिया वाले उनके पास गए तो वो बोलते बोलते रो दिए। तो हुआ कुछ ऐसा जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम थे, तो उन पे कुछ ऐसे आरोप लगा दिए गए थे, कुछ करप्शन का या कुछ ऐसे कि घर कैसे बन गया, ऐसा कुछ ऐसे आरोप लगाए गए थे। और ऐसे करते करते फिर उन पे केस चलने लगे, ये करने चलने लगे, जिसके वजह से वो शायद इलेक्शन में सही से नहीं लड़ पाए या कुछ ऐसे, और दिल्ली से शायद अभी हट भी गए वो। पर उनके ही रहते दिल्ली में, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सही अस्पताल का बहुत अच्छा डेवलप हुआ था, स्कूल के बहुत अच्छे डेवलप हुए थे, अच्छे खासे मतलब चीज़ें हो रखी थी। और भी बहुत कुछ ऐसे मैं बताऊँ कि सीसीटीवी लग रहे थे, वाईफाई लग रहे थे, रोड अच्छे बन गए थे, पानी जितना साफ होगा उनसे उन्होंने करा, क्योंकि पूरा क्लियर पानी तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता, जैसे हालत अभी चल रहे हैं देश के, तो पूरा पानी क्लियर कोई नहीं कर सकता, पर उनसे जितना हो पाया उन्होंने करा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ उनकी, कि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा, पहली बात उसका माइंडसेट बहुत अलग होता है एक जो ना पढ़ा लिखा हो उससे, अनएजुकेटेड बंदे से। तो एक पढ़ा लिखा बंदा है तो उसका माइंडसेट बहुत अलग है। उनने स्कूल के डेवलप के लिए काम करा था, उसने अस्पताल के लिए काम करे थे, उसने और भी जो चीज़ें ज़रूरत है उनके लिए काम करा था। पर वहीं पे कुछ फिर पार्टीज आती हैं कि उन पर आरोप लगाने। और फिर आप एक और चीज़ देखोगे कि उनके 3 इडियट्स के द्वारा जानते हो इसको शायद, फुनसुक वांगडू, तो उन पे मेरे को शायद नाम से ऐसा ना पता हो तो आप थोड़ा देख लेना। उन पे वो तकरीबन तकरीबन अच्छे खासे एज के होंगे वो। उन पे अभी वो मतलब जेल में बंद है, शायद अभी बेल मिली नहीं मिली ये पता नहीं मुझे, पर वो जेल में बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो एक फौजी के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। एक साइंटिस्ट बंदा भाई, एक साइंटिस्ट को तुम जेल में रहो तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम उसको देशद्रोही कह रहे हो या उसको तुम कुछ भी कह रहे हो या कुछ भी कह रहे हो उसे, उससे पहले तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि एक साइंटिस्ट जो फौजी के लिए करता था काम, फौजी के लिए इतने अच्छे खासे काम कर रखे हैं, उस पर तुम आरोप उठा रहे हो, उस पर तुम केस डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ बोलने लगा था, इसलिए। मतलब ऐसे ही चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। और ऐसे अगर चीज़ें ना बदले तो शायद ऐसे जो आवाज़ उठाने वाले होंगे वो एक दिन अंदर होंगे, और जो ऐसे बेकार से लोग होंगे वो बाहर होंगे। जैसे कि बाबा राम रहीम, वो बाहर है और उनके लोग स्वागत कर रहे हैं। क्यों क्यों स्वागत कर रहे हैं? मुझे एक तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि स्वागत क्यों हो रहा उनका। उन्होंने अच्छा काम करा या बुरा काम करा, आप खुद समझो। ये मैं नहीं बोल सकता कि अच्छा काम करा बुरा, आपको खुद समझोगे। और जब आप पढ़े लिखे हो, एक माइंडसेट वाले बंदे हो, एक पढ़े लिखे माइंडसेट के, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि उन्होंने अच्छा काम करा या बुरा काम करा। या आप पे डिसाइड मैं छोड़ता हूँ, पर मेरे मुताबिक उसने, मेरे हिसाब से उन्होंने बुरा काम करा था। तो उनके लिए लोग जब स्वागत के लिए आए तो ये बहुत मेरे को ऐसा लगा कि यार इनके स्वागत क्यों हो रहा है यार। इंडिया में अगर जो ऐसे लोगों का माइंडसेट हो तो शायद कुछ नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि फुनसुक वांगडू जो एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट को तुम जेल में रख रहे हो, ये कितनी बहुत बड़ी बात है। अगर जो आप मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो शायद नहीं समझ आ रही हो आपको, मतलब समझ भी आ रही हो तो इतना सुनने में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने इंडिया में साइंटिस्ट को जेल में रखा जा रहा है। एक छोटे मोटे साइंटिस्ट या बड़े साइंटिस्ट होता है, एक पढ़ा लिखा बंदा और अच्छे खासे ओल्ड मैन है, अच्छे खासे। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं, पर अच्छे खासे एज हो गया उनका। और अगर जो गलत होते तो शुरू से ही होते, शुरू से उनको जेल में बंद कर दे। शुरू से जेल में नहीं थे मतलब वो शुरू से गलत नहीं थे। एक चीज़ मतलब जो भी किसी के खिलाफ बोले वो गलत नहीं हो सकता, किसी को किसी के नाम से, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को यहाँ पे, हर कोई बोल सकता है। अगर जिसको कुछ गलत लग रहा है तो उसके खिलाफ बोल सकता है। वो उस लेवल पे नहीं बोला उसने कभी भी, उस लेवल पे और कोई बोल भी नहीं सकता कि किसी को ऐसे मन को ठेस पहुंचे। इस लेवल पे कोई किसी को बोल भी नहीं सकता। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता अपनी वीडियो में किसी के मन को ठेस पहुंच जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी को मन को ठेस पहुंचाए। पर जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भी वही किया, पर अभी वो शायद अभी उन पे केस चलने लगे। अरविंद केजरीवाल जो इतने साल, अभी शायद उनको होते होते शायद 3 या 4 साल हो गए ये केस चलते चलते उन पे, और अब जाके वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हो गए। और उनको हर एक चीज़ की मतलब हो गई कि जो भी था सब खत्म हो गया। मैं वीडियो भी लगा दूंगा,
जो भी था हो गया। और अब वो एक इंटरव्यू मतलब ऐसे बाहर मीडिया वाले आए थे, उनसे पूछ रहे थे कि आए क्या है, वो बोलते बोलते रो गए। सोचो किस मेंटली प्रेशर से वो बंदा गुजरा हो कि अभी ये बोलते बोलते रो गया कि मैं गलत नहीं था। वो शुरू से सबको बोलता रहा मैं गलत नहीं था, मैंने कोई करप्ट नहीं करा, मैं बिल्कुल कोई भ्रष्ट नहीं करता था। वो हर एक चीज़ बोलता रहा वो हर किसी को कि मैंने भ्रष्ट नहीं करा, मैंने भ्रष्ट नहीं करा, मैं भ्रष्ट नहीं करा, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं करप्ट नहीं करता। क्योंकि यार मेरे को लिटरली मैं बताऊँ, मेरे को दिल्ली में डेवलपमेंट दिखा था। मैं डेवलपमेंट आप क्या समझते हो? डेवलपमेंट अगर जो आप मंदिर बनना मस्जिद बनना समझते हो तो आप शायद वहाँ पे आप माइंडसेट आपका गलत है, शायद वहाँ पे आप फेल हो गए। डेवलपमेंट होता है स्कूल बनना, डेवलपमेंट होता है स्कूल अस्पताल बनने, हॉस्पिटल्स बनने, डेवलपमेंट होता है रोड बनना जो कि वो बाखूबी निभा रहा था। डेवलपमेंट होता है सीसीटीवी कैमरा लगाना, सीसीटीवी हर जगह बहुत जरूरी है जो कि वो बाखूबी निभा रहा था। अब वो नहीं पता चल रही नहीं चल रही पर वो कर रहा था जितना हो सके उससे। डेवलपमेंट होता है और क्या डेवलपमेंट होता है पानी साफ करना, वो ट्राई कर रहा था उस चीज़ का भी, ऐसे लोगों ने कर दिया। डेवलपमेंट तो फ्री बिल देना, वो सबको फ्री बिजली दे रहा था। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली में बहुत टाइम से फ्री बिजली चल रहा था। डेवलपमेंट होता तो फ्री बस देना, दिल्ली में शुरू से फ्री लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए तो 15 रुपये टिकट है, कहीं भी कहीं तक घूम ले 15 रुपये टिकट है, लास्ट फ्री बस देना वो कर रहा था। हर एक चीज़ उन्होंने ट्राई करी जो वो कर सकता था, उन्होंने डेवलपमेंट की ट्राई करी, वो डेवलपमेंट की ट्राई कर रहा था। पर मैं आप देख रहा हूँ जितने अभी तक मेरे को ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है, और शायद शायद दिख जाए, मेरे को नहीं पता कि बहुत टाइम है इन सब चीज़ को चीज़ें में, अभी अभी हुआ ये तो शायद दिख जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे हैं तो, पर मुझे यार लिटरली मेरे को अच्छा लगता था वो। पर मैंने देखा है कि यार अब शायद इंडिया को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन ही बदल सकता है अब, और कुछ मेरे को नहीं लगता कि कुछ बदल सकता है चीज़ों को। एजुकेशन किस लेवल पे चाहिए? अब हमें बहुत हाई लेवल पे चाहिए कि मतलब कोई भी पीएम बने या कोई भी सीएम बने उसका एक एजुकेशन होनी चाहिए, उसका एक एग्ज़ाम होनी चाहिए, वो एग्ज़ाम क्लियर करे, वो इंटरव्यू क्लियर करे और वो चीज़ को पा ले जो भी उनका एम है, सीएम बनना पीएम बनना। एक आईएएस की तरह एक आईएएस बंदा होता है, वो कितना पढ़ता है? 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो आईएएस बनता है। तो उसको पता होता है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे ही इन सबको पढ़ना होगा और समझना होगा द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तभी चीज़ें बदलेंगी और तभी चीज़ों को रुख बदल सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गई। अब आते हैं हम सिविक सेंस पे, सिविक सेंस ऑफ इंडिया। यहाँ पे लोग, अब मैं लोगों को गलती बताऊंगा, गवर्नमेंट को सही बताऊंगा, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट गलत नहीं होती है। तो यहाँ पे लोग गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि अपना देश इतना साफ हो जाए कि बाकी देशों की जैसा हो जाए, इतना साफ। क्यों? ये क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है? मैं एक चीज़ बताऊँ, ये आपका काम है, या आपका काम है साफ करना, या आपका काम है कि रोड में कूड़ा ना फैले। और एक बात, गवर्नमेंट कोई आके गली गली नहीं देखेगी कि यहाँ पे कूड़ा फैल रहा है, वहाँ पे कूड़ा फैल रहा है, यहाँ पे लोगों ने ये फैला दिया, वहाँ पे लोगों ने ये फैला दिया, यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि नदी में कोई भी कूड़ा ना फेंके, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो फूल हो, चाहे कुछ हो। नदी नहीं मांग रही है, नदी एक पानी बहता हुआ पानी जो कि कुछ नहीं मांगता है, उसको तुम कुछ मत बनाओ। उसमें मछली तैर रही है, उसमें कुछ तैर रही है, उसमें जानवर रहता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मत डालो जिससे उनका हार्म हो, क्योंकि आपका गॉड कभी नहीं बोलेगा कि किसी चीज़ को हार्म पहुँचाओ, पहली बात। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि अगर जो देश साफ करना है, सबसे पहले सिविक सेंस समझो। और इसमें कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, या आपकी गलती है कि आप सिविक सेंस नहीं समझ रहे हो। सिविक सेंस में आपको समझाऊँ, अब मैं खुद ही अपने आंखों से देखता हूँ, देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं पे रिक्शा चल रहा है कुछ खाने का, वो लेते हैं खाते हैं, और जैसे ही उनका होता है, उनके हाथ में जो दोना होता है वो लेते हैं दोने को, और जहाँ पे उनका खाना हो जाता है वहीं पे फेंक देते हैं। और फिर गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि देखो यहाँ पे इतना कूड़ा फैला है, यहाँ पे इतना कूड़ा फैला है, ये साफ नहीं हो पा रहा, वो साफ नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट की गलती नहीं है, वो कूड़ा आपने फैलाया है। आपको ये करना होगा कि आपको डस्टबिन में डालना होगा। गवर्नमेंट की एक गलती है बस कि उन्होंने डस्टबिन बहुत सारे नहीं लगवाए। पर ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं लगवाए, लगवाए पर बहुत कम लगवाए। गवर्नमेंट को हर एक जगह मतलब जगह जगह डस्टबिन लगवानी चाहिए ताकि वो फेंक सके, क्योंकि इंडिया में कोई इतना कैपेबल नहीं है कि अपना जापान की तरह कि अपना कूड़ा ले और बैग में रख के घर ले जाए, फिर वो कूड़े मतलब गाड़ी आती है उसमें रखें। हर सुबह गाड़ी आती है उसमें कूड़ा फेंको, एक पहली बात, अगर जो आपसे नहीं फेंका जाता है। और दूसरी बात, डस्टबिन इंक्रीज हो जाए तो फाइन लगा दो, साफ सीधी बात। अब मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ फाइन लगा दो, अगर जो कोई भी कुछ कहीं पे कूड़ा फेंको और सीसीटीवी लगवाओ, सीसीटीवी में ऐड हो जाएगा किस बंदे ने फेंका, उस पर फाइन लगा दो 200 रुपये चार्ज। तो धीरे धीरे अपना, क्योंकि एक साथ तो नहीं है तो कुछ भी चीज़ें सुधरने में कम से कम सालों लग जाते हैं। तो 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हो जाएगा ये चीज़। मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ, अगर जो फाइन लग जाए, जगह जगह डस्टबिन लग जाए, जगह जगह सीसीटीवी लग जाए, तो अपना देश भी बहुत साफ हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। तो ये तो हो गया सिविक सेंस की बात। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे को एक वेब सीरीज़ वाला बनाता है जो कि वेब सीरीज़ बनाए, और वेब सीरीज़ बनाए अपना, मैं जो कर सकता हूँ वो दिखाऊँ। मेरे को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, शुरू से ही डायरेक्टर का शौक था, शुरू से ही स्क्रिप्ट, मैं स्केच राइटर हूँ जो कि स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट का शौक था। मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पर मैं तक मतलब एबल नहीं हूँ कि वो इस पर वीडियो बना सकूँ।
पर मैं बनाऊंगा एक दिन, जब मेरे को सफलता मिल जाएगी थोड़ी बहुत, इससे हो जाएगा, जब मैं लोगों को कह सकूँ कि हाँ मैंने कर लिया, अब आ जाओ मेरे साथ। क्योंकि यार जितने भी मेरे जानने वाले हैं सब जॉब में लगे हुए हैं, सबको अपने घर को देखना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनको अपने बोलूँ कि मेरे साथ वीडियो बना लो और तुम्हारे घर में चल जाएगा, कैसे ना कैसे नहीं चल पाएगा उनका घर। तो मुझे भी ये बात पता, तभी मैं नहीं बोलता हूँ। पर मैं एक पॉइंट पे आके ज़रूर करूँगा ये बात, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ये बात। करना तो है मेरे को यहीं पे कुछ ना कुछ, बस सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। एक सब्सक्राइब से आपका भी कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। पर एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।